दोस्तों, आज हम सुनेंगे छोटे हाथी की बहादुरी की कहानी, जिसने जंगल में खतरनाक एनाकोंडा का मुकाबला करा और अपने मित्रों को बचाया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप नई नई कहानियां सुन सके। गहरे जंगल में जहां हरे भरे पेड़, चहचहाते पक्षी और हंसते खेलते जानवर रहते थे, वहीं तीन प्यारे दोस्त भी रहते थे, पिप खरगोश, टिली गिलहरी और छोटा हाथी गुड्डू। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जंगल में खलबली मच गई। एक विशाल एनाकोंडा जंगल के छोटे छोटे जानवरों को पकड़कर खाने की फिराक में था। वह धीरे धीरे झाड़ियों में छिपकर जंगल के मासूम जानवरों की ओर बढ़ रहा था। हर कोई डर के मारे इधर उधर भागने लगा। पिप खरगोश ने टिली गिलहरी से कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना यह खतरनाक एनाकोंडा जंगल के सभी छोटे जानवरों को खा जाएगा। टिली बोली, लेकिन हम इतने छोटे हैं, इस विशाल एनाकोंडा से कैसे लड़ सकते हैं? गुड्डू हाथी, जो सबसे मजबूत और समझदार था, मुस्कुराया और बोला, डरने की जरूरत नहीं, मैं एक योजना बनाऊंगा और हम सभी मिलकर इसे जंगल से बाहर भगा देंगे। गुड्डू ने सबसे पहले सभी छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह पर भेजा। फिर उसने पिप और टिली को बुलाया और कहा, हम एनाकोंडा को डराकर यहाँ से भगाएंगे। मैं अपने ताकतवर पैरों से जमीन पर धक्का मारूंगा, जिससे तेज आवाज होगी और एनाकोंडा डर जाएगा। पिप, तुम अपनी तेज रफ्तार से झाड़ियों में इधर उधर दौड़ोगे ताकि एनाकोंडा का ध्यान बंटे। टिली, तुम ऊंचे पेड़ों से सूखी टहनियां गिराओगी, जिससे एनाकोंडा उलझ जाएगा। एनाकोंडा धीरे धीरे जंगल के बीचों बीच आ चुका था। गुड्डू ने अपनी भारी भरकम टांगों से जमीन पर जोर से धक्का मारा। धरती हिलने लगी और तेज आवाज हुई। एनाकोंडा चौंक गया। पिप खरगोश तेजी से झाड़ियों के बीच भागने लगा, जिससे एनाकोंडा का ध्यान इधर उधर बढ़ गया। वह सोच ही रहा था कि किसे पकड़े, तभी टिली गिलहरी ने पेड़ से सूखी टहनियां और पत्ते गिराने शुरू कर दिए। टहनियां एनाकोंडा के शरीर पर गिरने लगी, जिससे वह उलझकर गुस्से में इधर उधर लहराने लगा। अब गुड्डू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक विशाल पेड़ को अपनी सूंड से झटका दिया। पेड़ की मोटी शाखाएं एनाकोंडा के रास्ते में गिर गईं, जिससे वह पूरी तरह फंस गया। अब जंगल के बड़े जानवर भी वहां आ गए। उन्होंने मिलकर एनाकोंडा को जंगल से बाहर भगा दिया और वह फिर कभी जंगल में वापस नहीं आया। गुड्डू, पिप और टिली की बहादुरी की वजह से जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे और गुड्डू को जंगल का सच्चा नायक कहा जाने लगा। गुड्डू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। जंगल के सभी जानवर तालियां बजाने लगे और तीनों दोस्तों की जय जयकार करने लगे। उस दिन से गुड्डू, पिप और टिली जंगल के सच्चे रक्षक बन गए।